नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 2 जिसका नाम है मैनेजिंग इर्रेगुलर इनकम। इर्रेगुलर इनकम यानी कभी ज्यादा तो कभी कम। ये जिंदगी का एक कॉमन स्ट्रगल है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए लाए हैं कुछ नए और आसान तरीके जो आपकी इर्रेगुलर इनकम को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। हमारी दी गई कुछ सिंपल टिप्स अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजटिंग की बात। दोस्तों, बजटिंग का मतलब है अपने पैसों को सही तरह से बांटना। जब आपकी इनकम चेंज होती है तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपने पैसों को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करें। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करना। 50-30-20 रूल का मतलब है आप अपनी इनकम का 50% सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जैसे रेंट देना, मंथली ग्रोसरीज खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना इत्यादि। फिर 30% खर्च आप अपनी पसंदीदा चीजों पर कर रहे हैं और 20% आप अपनी सेविंग के लिए रख रहे हैं। इससे आप अपनी फ्लक्चुएटिंग इनकम का सामना कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके खर्चे लिमिटेड हैं तो आप अपनी 20% की सेविंग को बढ़ाकर 30% भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा सेविंग्स उतना ही फायदा आपको फ्यूचर में होगा। दोस्तों, अब बात आती है इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड आपका वो बेस्ट फ्रेंड है जिसे आप हर मुश्किल स्थिति में, जो बिन बुलाए आपकी जिंदगी में आ जाती है, तब याद करते हैं। आप उसे फटाफट बुलाते हैं और वो पलक झपकते ही हाजिर हो जाता है और आपको उस स्थिति से बचा लेता है। इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड तो जरूर बना लेना चाहिए जिसमें आप थोड़ा पैसा बचा कर रखें। ये फंड आपको कभी भी जरूरत पड़ने पर मदद करेगा, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटल के महंगे बिल। ये इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में प्रोटेक्ट करेगा। ये जो टिप हम आपको देने वाले हैं ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है और आप इसे जितना बेहतर समझ सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। लगभग हम सभी के हाथों में आज एक स्मार्टफोन है जिससे हम इजी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूपीआई का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अकाउंट से हम कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम उस पैसे को खर्च तो कर देते हैं, लेकिन कितनी ही बार हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करके अपना अकाउंट मैनेज नहीं करते। ये गलतियां आमतौर पर किसी से भी हो सकती हैं। इसलिए आप अपने बिजनेस का पैसा और पर्सनल पैसा अलग अलग अकाउंट में रखें। कभी कभी हमें अपने पर्सनल और बिजनेस के पैसे अलग रखने चाहिए। इससे पता चलता है कि हम कहां और कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, और यह भी पता चलता है कि क्या हम अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर बिजनेस अकाउंट से खर्च कर रहे हैं। अगर आप एक ही अकाउंट में अपने बिजनेस का पैसा और सेविंग्स का पैसा रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने पर्सनल खर्चों के लिए अपने बिजनेस का पैसा खर्च कर चुके होंगे। तो दोस्तों, याद रखिए कि हर मुश्किल का हल होता है, बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन की। इर्रेगुलर इनकम को मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम बात करने वाले हैं ऐसे आइडियाज की जो ना सिर्फ आपको इनकम मैनेजमेंट सिखाएंगे बल्कि आपको नए तरीके भी सिखाएंगे